हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्सेज। आज मैं ये वीडियो अर्जेंटली शूट कर रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली जो मैंने वीडियोस अपलोड की उस पर लॉयर्स के और ज़्यादातर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के मैसेजेस आए कि मेरी जो वीडियोस में कंटेंट है वो किसी एक स्पेसिफिक जजमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है, उसमें गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने इशू की हैं। तो इस रिगार्डिंग में आज आपको एक बहुत जनरल चीज़ बताना चाहूँगा। आप इमेजिन कीजिए, अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं और अगर लॉयर हैं तो आप और बेहतर समझेंगे। अगर आपका कोई राइट वायलेट होता है, कोई भी, या आपको जिसके अकॉर्डिंग आपको लगता है कि आपको एक क्रिमिनल केस फाइल करना चाहिए या एक सिविल केस फाइल करना चाहिए, या आपको कहीं भी किसी भी वजह से आपको कोर्ट जाना पड़ रहा है, वहां तक जाने के लिए पहले आपको ये जानना जरूरी होगा कि आपके कानून क्या आपको ताकत देता है। क्या आपका जो लॉ पास हुआ हुआ है इंडिया में, क्या वो आपको हेल्प करता है, उसके अकॉर्डिंग कोई गलत हुआ है या नहीं। अगर गलत हुआ है तो आप वो लॉ समझेंगे, तब आप कोर्ट जाएंगे और जज साहब को बताएंगे, जज साहब मैं आपके सामने आया हूँ और किस कानून में आया हूँ वो आप जज साहब को बताएंगे। जज साहब ये कानून मुझे ताकत देता है कि मेरे साथ अगर ये गलत हुआ है तो मैं आपके सामने आके ये केस फाइल करूं। इसे कहते हैं लेजिस्लेचर, कि जो लेजिस्लेचर ने पास किया लॉ, जो बेर एक्ट होता है जैसे सीआरपीसी आईपीसी, आपने वो जाके जज साहब को बताया कि इसके अकॉर्डिंग मेरा राइट इन्फ्रिंज हुआ है। अब बात आती है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट का काम है इंटरप्रेट करने का, इंटरप्रिटेशन, कि अगर किसी भी लॉ में किसी तरह की एम्बिग्विटी है, कुछ परेशानी है, उसमें कंफ्यूजन पैदा होता है, जो लेजिस्लेचर ने जब बनाया था उस वक्त नहीं हुआ होगा, जो मतलब आगे आते वक्त टाइम चेंज हुए या किसी और वजह से लेजिस्लेचर ने इस तरह का लॉ बना दी जो ठीक नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट उसको इंटरप्रेट करेगा या कहेगा कि भाई ये कानूनी नहीं है, इसको हटा दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करता है जब जरूरत पड़ती है, जब उसमें कोई एम्बिग्विटी आती है, तो उस इंटरप्रिटेशन तक पहुंचने के लिए लॉ को कंसिडर किया जाएगा कि लॉ आखिरकार कह क्या रहा है। तभी आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट उसको इंटरप्रेट करके अपनी पावर्स एक्सरसाइज करेगा। तो ये जो वेकेंट स्पेस है जहां पर लॉ है, सुप्रीम कोर्ट तक यहां तक जाने के लिए पहले हमें ये वेकेंट स्पेस समझना है कि लॉ कह क्या रहा है। वो लॉ समझने के लिए हमें पहले उसका लॉ का मीनिंग समझना होगा और उसका ये जानना होगा कि डिक्शनरी मीनिंग क्या है। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा कि लॉ में जो लैंग्वेज यूज की जाती है इंडिया में, हिंदी या इंग्लिश, तो हिंदी और इंग्लिश की अगर बात करें, मैं अगर इंग्लिश पे एम्फोसाइज करूं, तो अभी तक जो लैंग्वेज यूज की गई है उसके अंदर वो एक डिक्शनरी मीनिंग के थ्रू ही यूज की जाती है। जो डिक्शनरीज कह रही हैं, जो इंग्लिश डिक्शनरीज कह रही हैं, उस मीनिंग के अकॉर्डिंग वो मीनिंग हम समझेंगे। वो कोई बहुत रिमोट मीनिंग नहीं होगा कि 100 साल पहले उस वर्ड का मीनिंग क्या था, क्योंकि देखिए टाइम के हिसाब से वर्ड के मीनिंग्स भी चेंज होते हैं और कंट्री के हिसाब से वर्ड के मीनिंग्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस अडॉप्ट कर लेती हैं। इंग्लिश में भी सारे वर्ड सिर्फ इंग्लिश ओरिएंटेड नहीं है, डिफरेंट लैंग्वेजेस से भी अडॉप्ट किए गए हैं। तो वो डिक्शनरी मीनिंग मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं अपनी वीडियोस में कि लॉ उस बारे में क्या कह रहा है। मेरे भी जो सीनियर थे वो मुझे पहले यही इसी पे एम्फोसाइज करते थे कि पहले तुम स्टैट्यूट पढ़ो, लॉ कह क्या रहा है, तब जाके रिसर्च करना कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। तो बेयर एक्ट को समझना हमारे लिए पहले जरूरी है। देखिए, जब हम, अब बात आती है जो लॉयर्स आपने बात कही, वो बात बिल्कुल ठीक कही कि हम सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को भी देखें। वो बात तब आती है जब मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट जा रहा हूँ, कोई केस फाइल कर रहा हूँ, वहां फाइल करते में कोई एक स्पेसिफिक इशू है जिसपे वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई हुई है, तो मैं जज साहब को जाके बताऊंगा, जज साहब ये है मेरा केस और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ये कहा है। तो हम सुप्रीम कोर्ट से डेफिनेटली बाउंड है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि उसको इंटरप्रेट कर दिया और उसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। तो उस इंटरप्रिटेशन तक पहुंचने के लिए पहले हमें ये जानना जरूरी है कि लॉ इस बारे में क्या कह रहा है, वो लॉ क्या है, और उसको समझना जरूरी है डिक्शनरी मीनिंग के अकॉर्डिंग और इंग्लिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, ताकि जनरली वो हमें समझ आ सके। क्योंकि एट द एंड मैं आपको बताऊंगा, एज पर ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट्स, कोई भी लॉ ऐसे नहीं बनाया जा सकता कि वो कहीं वेकेंट स्पेस में इमेजिनरी लॉ है और उसका मीनिंग कुछ और ही निकल के आ रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। टाइम्स के हिसाब से ही लॉ पास किया जाता है और वो लॉ पास उस टाइम की लैंग्वेज के हिसाब से पास किया जाता है, जो लोग, जो सिटीजन्स उस लैंग्वेज को उस वक्त में समझेंगे, उसी तरह से लॉ की लैंग्वेज सेट की जाती है।
तो उसी तरह जैसे जो डिक्शनरी आज रेलेवेंट है और लॉ अगर आज कोई पास किया जाता है तो उसी डिक्शनरी मीनिंग के अकॉर्डिंग उस इंग्लिश को समझा जाएगा और उस लॉ को भी समझा जाएगा। सो थैंक यू सो मच। मैं अपनी वीडियोस में आपको सिर्फ लॉज बताता हूं और उसका मीनिंग समझाता हूं, उसके इंटरप्रिटेशन पार्ट पे मैं कभी नहीं जाता। थैंक यू एंड प्लीज कीप रिस्पॉन्डिंग, प्लीज कीप मैसेजिंग।